वो फेज़ के दौरान इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रेगनेंसी का इशू बन गया। नज़दीकी करीबी ज़्यादा बढ़ गई, घर आना जाना ज़्यादा हो गया। उसने भी मुझे लेट बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो इसका कोई हल निकालना है। माशरती बेरारवी, जिनसी हवस, जहालत और लाइल्मी, जब ये तीनों अवामल मिल जाते हैं तो नतीजा निकलता है सिर्फ तबाही। मैं हूं नदीम खालिद और आज की हमारी ये स्टोरी भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है, जहां एक 26 साला नौजवान लड़की का हुआ मर्डर। वालिदैन का ये इल्ज़ाम कि ये इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल की है वारदात, मुल्ज़म इससे इनकारी, कहता है कि अस्काते हमल के दौरान हुई मौत। इसी हवाले से असल हकायक क्या है, हम निश्तर कॉलोनी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंचे। 16 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी एक लड़की की डेथ हो गई है। जब ये 17 को हॉस्पिटल में हमें घर वालों ने इतला दी, फिर हम वकूए पे गए हैं, सारा हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। बताया था कि ये इन दोनों का फेयर्स था, इजाज़ नामी और राबिया नामी लड़की का। तो वो फेयर्स के दौरान इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रेगनेंसी का इशू बन गया। जो इस इशू को सॉल्व करने के लिए वो गए अपने ममानी के घर, वहाँ पे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बेहोशी की हालत में वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में इसकी डेथ हो गई। हमने वहाँ पे रेड किया और वहाँ से हमने इसको पकड़ लिया। शुक्रिया सर, मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? इजाज़ नाम है। इजाज़, मुझे ये सारा वाक़या बताओ कि किस तरह ये हुआ। 5 माह की प्रेग्नेंट थी खातून, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन था और किस तरह वो मर गई? मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। कितने सालों से? 7-8 साल से मेरा रिलेशन था उसके साथ, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से जब फ्री हुए तो नज़दीकी करीबी ज़्यादा बढ़ गई, घर आना जाना ज़्यादा हो गया और पता नहीं चला। उसने भी मुझे लेट बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे आगे फरवरी में पता चला, उसने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो इसका कोई हल निकालना है। क्योंकि मैंने अपनी जो शादी है वो बड़े अच्छे तरीके से और धूमधाम से करनी है। मैंने उसे अफोर्ड किया था कि आप मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लें या निकाह कर लें आप मेरे साथ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ पे राज़ी नहीं थी। वो कहती आगे तुम्हारी सिस्टर की शादी है, उसके बाद फिर हम अपनी शादी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उससे मैंने 2-3 दफ़ा, लास्ट टाइम भी जब मैं उसको लेके गया तभी मैंने उसे बोला कि अबॉर्ट नहीं करवाते हम निकाह कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम फ़ोटोशूट अच्छा करवा लेंगे अपना। लेकिन उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हम एक दफ़ा करते हैं, उसके बाद हम अपनी अच्छे से शादी करेंगे, खुदा हमें फिर नेमत देगा। और जब मैंने अबॉर्ट करवाया, लेके गया हूँ घर से, उसके अब्बू को भी पता था, उसके भाई ने भी मुझे देखा, ठीक है। लेकिन जब लेके गया अपनी मामी के पास और उधर जब उन्होंने अबॉर्ट करना शुरू किया। कहाँ पे किया ये? क्लिनिक किसी? क्लिनिक ही थी, घर पे करते थे वो, तो मैं अपनी मामी के पास लेके गया हूँ। तो मामी डॉक्टर थी क्या? नर्स थी। तो करना शुरू किया उन्होंने, तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया हूँ, मैंने वेट किया। उसके बाद जब क्लियर हो गया तो मैं गया हूँ पास, मैंने देखा तो मैंने पूछा कि ये तबीयत कितनी देर तक स्टेबल हो जाएगी? तो उन्होंने बोला बस आधे पौने घंटे में स्टेबल हो जाएंगी। तो मेरे दिल में एक डर था, मैं बाहर आ गया। बाहर आके फिर मुझे पता चला कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। फिर मैं लेके भागा हूँ हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल लेके गया हूँ मैं। तो उधर जाते जाते उन्होंने जब चेक करवाई है तो उन्होंने कहा कि इसकी ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से इसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। अच्छा, जो ब्लीडिंग हुई थी वो इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी या वैसे भी ब्लीडिंग हो रही थी? इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इंटरनल थी या वैसे, होता है इसमें पेट के अंदर होगा, उसकी वजह से उन्होंने आपको बताया होगा कि किस वजह से मौत, या फिर ये कि जब आप लेकर गए उस वक्त वो खून में लथपथ थी, किस तरह की हालत में आप लेकर गए? नहीं, ब्लीडिंग जब लेके गया हूँ तब भी ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन जब उनके पास लेके गया हूँ तो उन्होंने बोला कि डिलीवरी के बाद इसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं है और उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो जब आपको पता है कि यार ये इस तरह मर जाएगी, ठीक है, और वो भी मैं घर पे करवा सकता हूँ। एक तो आप रिस्पॉन्सिबल, आपकी मामी बराबर की रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये कैसे आपने सोच लिया कि घर पे ये करना सेफ होगा? मैंने बताया तो है, मना भी किया, एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा मना किया कि जब मुझे पता चला। तो उसके बावजूद भी एक ख्वाहिश होती है ना एक इंसान की कि चलो शादी तो एक बार ही होनी है लाइफ में, उसकी भी एक ख्वाहिश थी। लेकिन मैं बेवकूफ़ी कर गया, उसकी बात मान के ऊपर से मैंने प्राइवेट करवाने की कोशिश की। तुमने पहली गलती की, तुम उसके साथ, उस खातून के साथ आपने कोरोना के दिनों में आप उस वक्त शादी कर लेते जबकि आराम से शादी हो रही थी। आप शादी करने के बजाय आपने गलत ताल्लुक उसके साथ कायम कर लिया। नहीं, गलत ताल्लुक तो नहीं कायम किया, लेकिन जब बस
अब मैं इसमें आपको क्या बोलूँगा सर, मेरे साथ एक हादसा हो गया। ये हादसा क्या हुआ? आपने उससे पहले ही गलत काम कर लिया था उससे पहले उनके साथ? उस कितनी उम्र थी उसकी? 27 साल है। 27 साल। और क्या करती थी? पॉलर का काम करती थी। जी बिल्कुल नाजरीन, ये जो हमारे साथ मुलज़म मौजूद थे, निश्तर कॉलोनी का थाना बनता है योहन्नाबाद के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले गलतकारी की, उसके बाद साते हमल की जब कोशिश की गई तो उस दौरान उसकी मौत वाक़ होगी। खुदारा ऐसे कामों से अपने आप को बचाएं, और ख़ास तौर पर बच्चियाँ जो हमारी, उन्हें चाहिए कि ये सोचें कि इस तरह का गलत काम जो है वो उसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है। मरियम का वाक़या, उसके बाद ये वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।